नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की भर्ती निकल आई है। फॉर्म आप सभी ने भर दिए होंगे, नहीं भरे तो भर देना। इसके लिए मैंने वीडियो अलग से अपलोड कर दिया, कैसे क्या करना है डिटेल्स से इसमें सारी आपको मिल जाएंगी। अब बात आती है इसकी एग्जाम की तैयारी की कि अब इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। हाउ टू प्रिपेयर यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम 2020-21। तो इसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पहली बात सिलेबस की। आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि नया सिलेबस और पुराना सिलेबस दोनों को एक बार देखना पड़ेगा। दूसरी बात आती है कि मान लीजिए सिलेबस आपको हो गया तो वो सब एक साथ कवर कैसे कर पाएंगे आप, कौन सी गाइड खरीदें, दूसरा चक्कर ये पड़ जाता है। अब कुछ ऐसे भाई बहन होते हैं जो काफ़ी मेहनती होते हैं, खुद के नोट्स बनाते हैं, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि जब भी जॉब निकलती है तो चांस हमें मिलता है और उस चांस को मिस कर देना इतना आसान नहीं होना चाहिए हमारे लिए। काफ़ी मुश्किल से चांस मिलते हैं और उसको बिल्कुल लास्ट हार्ट टू हार्ट मेहनत करके हमें जुटाने के लिए कोशिश करनी चाहिए ताकि हम वहाँ सेलेक्ट हो जाएं। तो इसके लिए आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन से मैं वीडियोस कम बना पा रहा हूँ। उसका रीजन क्या है, क्योंकि मैं आपके सिलेबस को क्लियर करने में लगा हूँ कि उसमें से काफ़ी सारे नोट्स, पीडीएफ नोट्स आपकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए काफ़ी कुछ हेल्प कर सकूं। तो यहाँ थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले टीजीटी के सिलेबस पे एक बार निगाह डाल लेते हैं। टीजीटी के सिलेबस में दो चीज़ें आपको याद करनी है या पढ़नी है। संस्कृत वाले स्टूडेंट्स के लिए, मेरे भाई बहन के लिए बता रहा हूं मैं। तो दो तरीके से आपको अपने सिलेबस को डाइवर्ट करना है, दो तरीके से बांटना है। पहला आपका होगा साहित्य वाला पार्ट, दूसरा होगा आपका ग्रामर वाला पार्ट, और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपके साहित्य वाले पार्ट में से काफ़ी कुछ ग्रामर वाला पार्ट आ सकता है। तो साहित्य वाला पार्ट एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आपको बता देता हूं कि आपको कहां से कैसे क्या लेना है। तो साहित्य वाले पार्ट की बात करें तो हमें यहाँ आपके कादम्बरी है, सुखनासो उपदेश प्रदेश मात्र, इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ये 2016 वाला सिलेबस बता रहा हूं क्योंकि सिलेबस करीब करीब यही रहने वाला है। दूसरा है आपके शिवराज विजयम, इसका आपका प्रथम निश्वास है। फिर है आपका किरात अर्जुनियम, इसका प्रथम सर्ग है। फिर मेघदूत, आपके संपूर्ण मेघदूत दी हुई है सिलेबस में। फिर है आपके नीति शतकम, ये भी संपूर्ण है। अभिज्ञान शकुंतलम, इसका चतुर्थ अंक है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है और इसी से सवाल वैसे भी आते हैं, अगर नहीं भी होता तो भी सवाल इसी से आते हैं, ठीक है। और उत्तर रामचरित, ये आपका अंक है, तृतीय अंक। अब इसमें से आपके गद्य पद नाटक, अधोलिखित ग्रंथों, यानी कि ये जो ग्रंथ मैंने बताए हैं इनमें से मतलब इन ग्रंथों के आधार पर शब्दार्थ, सूक्तियां, व्याकरण संबंधित टिप्पणियां, चरित्र चित्रण और ग्रंथ का परिचय, ये आपका साहित्य वाला पार्ट है, ठीक। तो साहित्य वाले पार्ट में से अब आप या तो पूरी बुक्स पढ़ें एक साथ जब आपको क्लियर होगा, या फिर आप कोई गाइड लें उसमें से क्वेश्चन आंसर पढ़ें। लेकिन अगर आप दोनों काम में से नहीं करना चाहें और बिल्कुल फ्री काम करना चाहें तो यहां मैं आपको उपाय बता देता हूं। यहां मेरे पास ये ओरिजिनल बुक्स हैं, ठीक है। इन बुक्स की सहायता से मैंने आपके लिए काफी सारे नोट्स तैयार किए हैं। अब ये नोट्स आपको पीडीएफ शेप में भी मैं आपको दे सकता हूं, तो उसके लिए क्योंकि टाइपिंग करवाना है उसका तो मेरे पास अभी समय होगा भी नहीं, तो इसमें लेकिन आपको ये गारंटी है वो चीजें मिलेंगी जो आपको गाइड में भी संभवतः नहीं मिले, या फिर काफी सारे गाइड्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें से काफी सारी चीजें फिर आपको कॉमन मिल सकती हैं। तो इसलिए काफी टाइम की मेहनत के बाद ये चीजें मैंने बनाई साहित्य वाले पार्ट के लिए, मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, इनको मैं स्कैन करके पीडीएफ शेप में आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा। बस थोड़ा सा आपको 1-2 दिन पेशेंस रखना पड़ेगा। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूं जहां आपको ये मिलेंगी, तो आप वहां से इन्हें कलेक्ट कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। एक चीज और बता देता हूं आपको, ये नोट्स आपके लिए इतने बढ़िया, इतने फायदेमंद साबित होने वाले हैं कि बाय द वे अगर आपको कोई टाइम नहीं मिले और हल्का फुल्का आपने कोई भी चीज पढ़ी हुई हो और अगर इन नोट्स को एक बार आप पढ़ जाएंगे तो गारंटी से आपका एग्जाम में काफी सारे सवाल, सिलेक्शन लायक स्थितियां आपको इन नोट से बन जाएंगी। क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाए थे संस्कृत के रीट स्पेशल, सीटेट स्पेशल, तो उसमें से 28 क्वेश्चन आए थे 30 में से, तो 30 में से 28 क्वेश्चन आ जाना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने कभी कोई गाइड इशू नहीं की। तो इसका कारण यही रहता कि मुझे अपने नोट्स पे विश्वास था। तो ये सारी चीजें आपके लिए मैं अवेलेबल करवा रहा हूं, इनका आप यूज करें और बहुत ही तरीके से आप इनको पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपके लिए काफी सारी चीजें इजी हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं ग्रामर वाले पार्ट की। तो ग्रामर वाले पार्ट में आपके लिए संधि, समास, प्रत्याहार, प्रत्यय, उपसर्ग, इनमें से काफी सारे क्वेश्चन, इसके अलावा आपके आने वाले हैं शब्द रूप और आपके जो है लकार, ठीक है। तो शब्द रूप के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, करीब 7.5 लाख मेरे भाई बहन उस वीडियो को देख चुके हैं। उसका रीजन क्या है कि शब्द रूप बनाने की केवल 7 लाइनों में आपको ट्रिक बताई हुई है। अगर वो 7 लाइनें आपने पढ़ ली तो जितने 2300 के आसपास शब्द रूप है संस्कृत में, आप कोई सा भी शब्द रूप बिना देखे आंख बंद करके बना सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा, एग्जाम में क्या आता है, आपको रूप दे दिया जाता है, फिर पूछता है कौन सी विभक्ति है, ठीक है ना, या फिर विभक्ति दे करके उसका रूप पूछ लेता है।
तो कौन सा वचन है, इस तरह की चीजें पूछता है, तो वो चीज आप बड़े आराम से टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो का ये फायदा, इस वीडियो को देखें, इसको रोक रोक करके देखें। इस यहीं आपको लिंक मिलेगा जिसमें ये आपको पीडीएफ रूप में मिलेगा आपको, तो वहां उसको आप डाउनलोड करें और उसको पढ़ें जरूर। नहीं समझ में आए तो उसको 2-3 बार पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा कहानी क्या है। 7 लाइनों में 2300 शब्द रूप बताना बहुत बड़ी बात होती है, जो पूरी मेहनत के साथ मैंने आपके लिए करने की कोशिश की है। अब बात आते हैं संधि, समास और प्रत्याहार या और भी तरह की चीजें, लकार वगैरह के लिए। तो उसके लिए भी मैंने ये नोट्स बनाए आपके लिए। ठीक है, इनको भी मैं पीडीएफ बना करके और इनको अवेलेबल करवा दूंगा। इसमें सबसे बड़ी खास बात वो आएगी, जो हम कभी भी कोई भी गाइड पढ़िए आप, गाइड में आपको तरीका बताया जाता है कि इसका उत्तर ये होगा, लेकिन वहां यह नहीं बताया जाता क्यों होता है। जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा भिन्न है, तो ये गाइड में कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको दे रखे हैं, तो वहां आपको ये तो पता लग जाएगा कि इसमें से कौन सा भिन्न नहीं है, तो वो आपको टिक कर देंगे, बता देंगे उत्तर कौन सा है। लेकिन जब तक ये पता नहीं होगा कि अमुक उत्तर, इसका कारण क्या है, वो भिन्न क्यों है, यानी कि जो सही उत्तर है उसका तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन जो अलग 3 ऑप्शन है वो गलत क्यों है, जब तक ये आपको पता नहीं होगा तब तक आपके लिए एग्जाम में सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है। एग्जाम में लगे ढगे पहुंचना या सिलेक्शन तक पहुंचना तो आसान होता है, लेकिन सिलेक्शन होने के लिए ये जरूरी है कि चारों उत्तरों की जानकारी हमें होनी चाहिए कि कौन सा क्यों है, कौन सा क्यों नहीं है। इससे फायदा ये कि आप जब एक प्रश्न करेंगे तो आपके एक साथ 4 प्रश्न क्लियर होंगे, 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो वो सब चीजें आपको इन मेरे हैंडमेड नोट्स में आपको मिल जाएगी। ठीक, तो इसीलिए इन नोट्स को बनाने में थोड़ी मेहनत लग रही है। वीडियो हो सकता है थोड़ा मैं कम अपलोड कर पा रहा हूं, तो इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा पुराने वीडियो जो संस्कृत के जितने भी अपलोड किए हैं उनको आप देखें, और उसमें से काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद जब आप इन नोट्स को पढ़ लेंगे तो यूं मान लीजिए कि आपको घर बैठे बहुत ही अच्छा सारा मटेरियल मिल जाएगा, पढ़ने के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब वो भाई बहन जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या रीट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये नोट्स बराबर के यूजफुल होंगे। संस्कृत में मान लीजिए आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, लेकर के 3rd ग्रेड टीचर से नेट, सेलेट या ऊपर तक लेवल पर, तो ये आपको नोट्स हर तरीके से हर जगह मुफीद होंगे। उसका रीजन क्या, इसमें आपको क्वेश्चंस के कंसेप्ट क्लियर किए गए हैं एक एक करके। तो क्वेश्चन के कंसेप्ट क्लियर होने से क्या हो जाएगा, भले ही सवाल कोई सा भी आए, ठीक है, उदाहरण कोई सा भी आए, लेकिन कंसेप्ट क्लियर है तो आप उस उदाहरण को क्लियर तरीके से बता सकते हैं। संधियों में बताऊं आपको उदाहरण देकर के कि आपकी स्वर संधियां और व्यंजन संधियां। अब या तो आपको पूरा संधि का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, या फिर आपको वो एक चीज पता होनी चाहिए जिससे आप तुरंत पकड़ सकें कि कौन से शब्द में कौन सी संधि है और क्यों है। ये तीनों चीजें, तो तीनों जो संधियां हैं आपकी स्वर, व्यंजन, विसर्ग, या फिर कुछ लोग 5 संधियां बताते हैं, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा 5 कहां है, 3 कहां है, तो वो सब चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से नोट्स में मिल जाएंगी। पूरी मेरी मेहनत का निचोड़ है, फिर भी हो सकता है कहीं ना कहीं कमी रह गई है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं और आप ही की तरह मेहनत करता हूं, लेकिन आपके लिए, क्योंकि मुझे अब जॉब की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूं, तो इसलिए ये मेहनत जो की है मैंने आपके लिए की है। और ये सफल तभी होगी जब ये नोट्स आप तक पहुंचेंगे, आप इनको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप सेलेक्ट होंगे और कमेंट में बताएंगे कि सिलेक्शन किस किस का हुआ और ये नोट्स किस किस के लिए कितने काम के हुए। दूसरी बात रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जैसे ही आप इन नोट्स को पढ़ें, डाउनलोड करें, तो इनमें कमियां आप मुझे बताएं, इनकी अच्छाई आप मुझे बताएं कि आपको क्या चीज अच्छी लगी। कॉन्सेप्ट क्लियर का जो मेरा पैटर्न है वो आपको कैसा लगा, वो सब चीज भी आपको बतानी पड़ेगी कमेंट में, तभी जाकर मुझे भी थोड़ा सा उत्साह मिलेगा और मैं इन नोट्स को और भी सरल भाषा में करने की कोशिश करूंगा, ताकि वो भाई बहन भी पढ़ सकें जो बिल्कुल संस्कृत नहीं जानते। यानी कि जो भी बंदा संस्कृत सीखना चाहता है या शुरुआत से संस्कृत पढ़ना चाहता है, उसके लिए भी ये नोट्स बिल्कुल बेसिक से मैंने बनाने की कोशिश की है, बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के ऊपर तक। अब इसमें आपको अलग अलग स्तर मिलेंगे, यानी कि मान लीजिए आपका जो स्तर है वो बिल्कुल 3rd ग्रेड टीचर वाला है, तो आपको उस स्तर पे पढ़ने को मिलेगा। अगर थोड़ा ऊपर जाते हैं आप पीजीटी 1st ग्रेड 2nd ग्रेड, तो आपको वहां भी स्तर का पढ़ने को मिलेगा और उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन। इसके अलावा वो सारे क्वेश्चन अलग से आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर जिनके पूछे जाने की संभावना अलग होती है। जैसे कि अपवाद स्वरूप जो उदाहरण होते हैं उनके संभावना ज्यादा होती है, तो उनको मैंने छांट के अलग कर दिया है। उनको एक बार पढ़ जाएंगे तो गारंटी से आपको उनमें से सवाल मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके टीजीटी, पीजीटी, रीट और सीटेट के संस्कृत वाले सिलेबस को लेकर के। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।